हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ये नरेशन के सेकंड भाग में, सेकंड डे में। क्लासेस रेगुलर आ जाएगी। अभी टाइमिंग शेड्यूल का चल रहा है, टाइमिंग सेटिंग हो रहा है, एप्लीकेशन में वर्क चल रहा है स्टूडेंट्स, तो निराश ना होइए। क्लासेस रेगुलर मिलेगी। हाँ, जितना करा दिया हूँ इनको रिवाइज करते रहिए। कुछ दिनों बाद इसके नोट्स भी मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि नरेशन के डे वन हो चुका है, पार्ट वन में डे वन में आपने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हर प्रकार के, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस थे, हैबिचुअल वाले थे, उसके बाद क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब पढ़े थे आपने कि टेल का टेल्स टोल्ड ऐसा कैसे बनता है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब आज सेकेंड भाग में, ठीक है। क्लासेस इसी में से आना है, परीक्षा में इससे बाहर स्टूडेंट कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि सेकेंड डे में वो क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा टॉपिक आपको मैंने करा दिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें उन क्या क्या चीज़ों को, टॉपिक के बारे में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। इसमें वो सारे रूल रेगुलेशन जो एक एक बार, ठीक है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ये सारे हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, उसके बाद निकटतम को दूर में दिखाना, डिस्टेंस, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब कुछ मैंने बता दिया विथ ट्रिक के साथ। तो आपको प्रतिदिन रिवाइज करना है, मेहनत करना है। ये सारे केसेस मैंने बता दिया, पर्सन कहाँ कहाँ बदलते हैं, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब सीधा हम चलेंगे जो दूसरा पॉइंट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो क्या क्या कमियां, क्या क्या सावधानी, या क्या वो ट्रिक है, कौन सा वर्ड जोड़ने से वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, इसको हम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल वन की। तो कह रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच को बोले मतलब आ रहा है दूसरा वाक्य, स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो, सैड हो या सैड टू हो, किसके स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं। उसमें क्या लगाते थे, टोल्ड लगाते थे, परंतु यहाँ पर इंट्रोगेट करना वाला, प्रश्न पूछना, तो सैड हो या सैड टू के स्तर पर आस्क्ड लगाते हैं और वाक्य को इफ से जोड़ते हैं। उसमें क्या था, उसमें टोल्ड था और वाक्य को दैट से जोड़ते, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, परंतु यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा, इफ। इसका अर्थ क्या निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो नोट कर, इन्वर्टेड कॉमा तथा प्रश्नवाचक को क्या हटा देते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस में बता दूं यहाँ पर, जैसे प्रेम सैड एम आई नॉट लर्निंग द लेसन, प्रेम ने कहा क्या मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। इस वाक्य को किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा, घुमा करके कहा, बदल के कहा कि प्रेम ने पूछा कि क्या वह पाठ याद नहीं कर रहा था। यहाँ पर सैड का स्थान क्या हो गया स्टूडेंट्स, आस्क्ड हो गया। क्या हो गया, आस्क्ड। वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा को हट करके, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हट के क्या लग जा रहा है यहाँ पर, इफ। क्या लग जा रहा है यहाँ पर, इफ। तो इसका मतलब होता है प्रेम ने पूछा, यदि इसका हम हिंदी लिखेंगे, प्रेम ने पूछा, पूछा कि क्या। अब यहाँ पर इफ का जो मतलब होता है कि क्या, क्या है, कि क्या वह पाठ, वह पाठ याद नहीं कर रहा था। अब जब ऐसा बनाएंगे तो डायरेक्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, परंतु जब इसको जब इनडायरेक्ट बनाते तो फुल स्टॉप लगते हैं, और इस प्रकार इसका सही एक सेंटेंस हिंदी मीनिंग निकलती है स्टूडेंट्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टेंस ध्यान देना, टेंस भी बदल गए। एम का जगह क्या लगा, एम नॉट, एम के जगह क्या लगे, वॉज लग गए। इस विधि से आपको बनाना है, वाकई जैसा का तैसा। इसमें क्या लगेगा, इफ को जोड़ेंगे और वाक्य को सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड करें। जैसे सेंटेंस है, गोविंदा सैड टू मी, गोविंदा ने मुझसे कहा, क्या कहा, हैव यू वाट ए बुक फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए पुस्तक लाए हो। यही वाक्य को आपने कहा कि गोविंदा ने मुझसे पूछा कि क्या वह, मतलब मैं, क्या मैं एक पुस्तक मेरे लिए ला चुका था। अब इस वाक्य को ध्यान देना कैसे बनाते हैं। तो सैड टू हो या सैड हो, क्या है, आस्क्ड। तो इसको बनाते हैं, गोविंद या गोविंदा आस्क्ड, आस्क्ड मी इफ। अब यहां पर ध्यान देना,
हैव यू, तो यू कौन आएगा यहाँ पर? यू मतलब गोविंदा ने मुझसे कहा, गोविंदा ने मुझसे कहा कि क्या मैं, तो इफ आई, अब यहाँ पर है क्या हो जाएगा? हैड। इफ आई हैड वाट, क्या मैं खरीदा था? अ बुक, अ बुक फॉर यहाँ पर मी, यहाँ पर मी का मतलब होता है, ध्यान देना सेंटेंस। तो ये जो मी, गोविंदा ने मुझसे पूछा मतलब मुझसे कहा क्या तुम मेरे लिए, तो ये जो मी है ये गोविंदा के लिए, किसके लिए? गोविंदा के लिए। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? फॉर हिम फुल स्टॉप। तो इसका मतलब है कि गोविंदा ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके लिए एक पुस्तक ला चुका था, ये इसका मीनिंग। यहाँ पर पर्सन में भी चेंज हो जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और वाक्य में क्या जोड़ रहे हैं? इफ को जोड़ रहे हैं, ठीक। दूसरा वाक्य, मिस्टर वर्मा सेड टू हर, मिस्टर वर्मा ने उससे पूछा डिड यू नॉट डू दिस वर्क प्रोपरली, क्या तुमने यह काम ढंग से नहीं किए? तो मिस्टर वर्मा सेड टू, यहाँ पर सेड टू हर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फटाफट, सेड टू हर का, यहाँ स्पेशली देखिए, सेड टू हर, व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ सेड टू हर यार? ठीक है, मैं थोड़ा टेक्निकल टीम को जवाब दे दूं, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे गोविंदा, क्या मिस्टर वर्मा सेड टू हर, तो मिस्टर वर्मा, वर्मा आस्क्ड हर, मिस्टर वर्मा ने उससे पूछा कि क्या तुमने यह काम नहीं किया? तो मिस्टर वर्मा आस्क्ड हर इफ, यहाँ पर यू कौन है? हर मतलब शी, तो इफ शी, अब डू का क्या हो जाएगा? याद है ना, डू डस को डिड में बदलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगा? डिड, डू नॉट, इफ डिड यू नॉट, तो मिस्टर वर्मा आस्क्ड हर इफ शी, यहाँ पर ध्यान देना, डिड को हैड में चेंज करते, किस में चेंज करते हैं? हैड में। तो इफ शी हैड नॉट डन, यहाँ पर दिस का क्या हो जाएगा? दैट वर्क, क्या लग जाएगा? दैट वर्क प्रोपरली, फुल स्टॉप। यहाँ पर सेड टू का आस्क्ड लगा, यहाँ पर हर लगा, इफ को वाक्य से जोड़ा, यहाँ पर जो यू और हर बन के क्या बन गया? यहाँ पर शी बन चुका है। यहाँ पर टेंस है, डिड नॉट का क्या लग चुका है? हैड नॉट। ठीक है स्टूडेंट, दिस का क्या लगा? दैट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इनसे हम बच नहीं सकते एक सारे। देखिए, जब एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करेंगे ना, जब एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करेंगे तो आपको एक एक चीज़ से होके गुजरना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के सेंटेंस कर रहे हैं, किस प्रकार के सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को आपको क्या है? देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो आप बेझिझक देखते रहिए, ठीक है, ठीक है। तो अगला है आपका, नेक्स्ट है, दूसरा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड हो, क्या हो? क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो सैड या सैड टू को के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग पूर्व की भांति करते, ये तो रहेगा कि सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड करेंगे और वाक्य को क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ते। इसमें क्या था? इफ था, अब इफ को हटा करके क्यू डब्ल्यू से ही जोड़ेंगे, मतलब वैन, वेयर, हाउ, वाई, इससे जोड़ेंगे वाक्य को, ठीक है। पर क्यू डब्ल्यू के बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते, एकदम इसी विधि से करेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहा है, सेड या सेड टू में आस्कर तो रहेगा, परंतु वाक्य को जोड़ेंगे क्यू डब्ल्यू से, इफ के स्थान पर, दैट के स्थान पर क्यू डब्ल्यू से जोड़ेंगे। और क्यू डब्ल्यू के बाद वैसे क्या था? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन परंतु यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये वाला आपको ध्यान देना है। जैसे राधा सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क, राधा ने मुझसे कहा कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, तो राधा ने मुझसे पूछा कि मैं अपना काम क्यों नहीं किया था। तो यहाँ पर ध्यान देना, सेड टू, तो सबसे पहले हम राधा का राधा लिखेंगे, राधा सेड टू का क्या होगा? आस्क्ड मी, राधा आस्क्ड मी। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हट के वाई को वाई जोड़ेंगे, तो वाई। अब यहाँ पर यू का कौन हो जा रहा है? यू और मी बदल के क्या हो जाएगा? आई, मतलब मैं, तो वाई आई, अब डिड नॉट का हैड नॉट, तो वाई आई हैड नॉट डन
वाई आई हैड नॉट डन योर वर्क। यहाँ पर योर वर्क का मतलब क्या होगा, माई वर्क, माई वर्क। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। योर का क्या बन जा रहा है, माई। ठीक है, यहाँ पर एक बार देखिए, राधा सेट टू का क्या हो गया, आस्क्ड। यहाँ पर मी और यू बन के क्या हो गया, आई। और वाई का वाई से क्यू डब्ल्यू से जोड़ रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर डिड नॉट को हैड नॉट में हो गया। योर वर्क का मतलब क्या होगा यहाँ पर, माई वर्क, कि मेरे लिए ही कह रहे हैं। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेट टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा व्हाट शुड आई डू फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। तो माई फ्रेंड माई फ्रेंड, अब सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। व्हाट का व्हाट ही लगेगा, व्हाट। अब ध्यान देना, व्हाट यहाँ पर आई, तो मी यहाँ पर आई का आई होगा, मी सेम, तो व्हाट आई, या माई फ्रेंड सेट टू मी। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आई जो है मी के लिए नहीं हो रहा, ये आई क्या है, किसके लिए जा रहा है यहाँ पर, माई फ्रेंड के लिए। तो कि उसको मेरे लिए क्या करना चाहिए, तो व्हाट ही शुड, तो शुड व्हाट ही शुड डू व्हाट ही शुड डू डू फॉर यू का मतलब मी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार भली बाती देख लीजिए। ठीक है, एक बार भली बाती ध्यान दीजिए। ठीक है, सब जरूरी पॉइंट्स हैं। ओके, हाँ, एक बार यहाँ देख लीजिए कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, मतलब कहा। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर स्वयं, कि मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। तो आई कौन है, ये तुम्हारे मित्र है। और यू किसके लिए, मेरे लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, आई का चेंज हो गया है ही में, और यू का क्या बन गया है, यू बदल जा रहा है मेरे लिए। कि मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि उसको मेरे लिए क्या करना चाहिए। शुड का शुड ही रहा, शुड में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, मोडाल्स के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक सेंटेंस स्टूडेंट बहुत जरूरी है, मैं यहाँ प्रैक्टिकली एरो स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ। आप पूरा खंगाल लीजिए यूट्यूब में, कहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वीडियो में देख लीजिए, इतना डीपली, इतना स्ट्रक्चर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, इस तरह रूल के साथ। अब आता है यूज ऑफ वेदर। यहाँ पर एक वर्ड होता है मौसम, तो यहाँ मौसम नहीं होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ वीदर बोलेंगे, वो होता है वेदर, मौसम, यहाँ वीदर। वीदर क्या है, इफ का प्रयोग हमने किया था, ये दूसरा वाला, इसका मतलब, ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए। तो कह रहे वीदर का प्रयोग विकल्प मतलब ऑप्शन वाले वाक्य के लिए किया जाता है जब पसंद अथवा विकल्प का अभाव हो। इफ की अपेक्षा विदर का प्रयोग लगाना अच्छा माना जाता है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने केवल सिंपल पढ़ के गए, अब पेपर में इस टाइप का एडवांस आता है क्वेश्चन पेपर, हमको क्या हिलाएगा, हम उनको हिला के देंगे हल करके। ये ध्यान देना, अधिकतर बच्चों को पता नहीं, ये सीक्रेट चीजें पॉइंट है। बहुत सारे बुक्स में ये क्लियर भी नहीं होता, छोटे मोटे बुक्स में। ठीक है, तो जो नेशनलाइज्ड बुक है, राष्ट्रीयकृत बुक है, उसमें होगा। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक को करना, ये ध्यान देना, यूपी बोर्ड के साथों के साथ बोर्ड को चुनौती देना समान है। बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, एमपी बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आइए इसको करते, एक बार ध्यान देना, विदर का पर एक ऑप्शन, जैसे हम पूछते नहीं कि सर आप चाय पियेंगे या कॉफी, आप इंग्लिश लेंगे या संस्कृत, आप दिल्ली जाएंगे या मुंबई। इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्शनल टॉकिंग्स, कि जो विकल्प वाले हम बात को करते हैं। द शॉपकीपर सेड, सब दुकानदार ने कहा, डू यू लाइक टी और कॉफी, दुकानदार ने कहा कि आप चाय पसंद करते हैं या कॉफी। इट मीन्स हेयर इज ऑप्शन। तो यहां पर बात करते हैं द शॉपकीपर सेड, द शॉपकीपर द शॉपकीपर। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, सेम जैसे का तैसा होगा। तो यहाँ पर आस्क्ड, कि दुकानदार ने पूछा, द शॉपकीपर आस्क्ड, ठीक है, द शॉपकीपर आस्क्ड। यहाँ पर डू हट जाएगा, आस्क्ड। अब यहाँ पर यू, ध्यान देना, इस कंडीशन पर थर्ड पर्सन का हम प्रयोग करते, याद है बता दिया था कि जब कर्ता कुछ भी हो, यू हो, तो उसका थर्ड पर्सन भी लगा सकते हैं।
तो आस्क्ड, आस्क्ड विदर किससे बनाएंगे, विदर से, ठीक है। आस्क्ड विदर ही लाइक्ड टी और कॉफी। तो यहाँ पर वाक्य को विदर से जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर यू कौन है, यू स्वयं, थर्ड पर्सन के रूप में हमने यू को यू भी लिखा सकते हैं, परंतु हम कोई तीसरा व्यक्ति बन के बात करेगा तो यू नहीं बोलेगा, ही बोलेगा। क्या बोलेगा, अरे वो उसने। तो ये लाइक आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक वो सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस फॉर एग्जाम आपके 2027 के लिए स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सेल्फ बनाएंगे, ठीक है। हाँ, इसको बनाएंगे। क्लियर। द टीचर सेज स्टूडेंट शुड स्टडी रेगुलरली, ये बहुत सिंपल सिंपल और प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये, आप लोग कह रहे थे कि होमवर्क की बात कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो ये होमवर्क प्रैक्टिस आपके लिए है, सारा चीज मिलेगा, ठीक है। सही समय, सही, कहते नहीं कि सफलता, जो सफलता की जो पहाड़ वाला सफलता होता है, उसके लिए भी आपको पहाड़ जैसा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब जैसा, मैं जैसा परिणाम चाहते हो, आपको वैसा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर कर पाएंगे। ये फ्यूचर टेंस के, तो पहले आपको क्या मिला, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब दूसरा वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य में भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा सब कुछ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपके होमवर्क है ये, फटाफट ले लीजिए, ठीक है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट वाला है, इसको भी ले लीजिए, ऑब्जेक्ट वाला है ये। इसमें ध्यान देना, क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, हाँ ये द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसको बनाएंगे तो अपने आप को, आपको भली भांति वो सब कुछ मिलेगा। ये कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए जो भी मैंने करा दिया है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले, इसको क्या रूल बता दिया मैंने सब कुछ, इसको बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन वर्ड्स वाले, क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है। किसी भी सेट में पूछ लेगा भाई, तो आपको हैरान नहीं होना। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड्स वाले, इन सब में क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा समय आना दो, सातों के साथ प्रैक्टिस, पिछले 5 साल का वो सारे पेपर में हल कराऊंगा जो आप देखना चाहेंगे। अगला पॉइंट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस वाक्य में आदेश का भाव हो, जिस वाक्य में सलाह का भाव हो, जिस वाक्य में सुझाव का भाव हो। ये ऐसे वाक्य हैं, इन वाक्यों में आपको एक एक वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, वो सब मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। सारे रूल के साथ हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में एक खासियत, एक चीज ये होता है जिसे हम कहते हैं नहीं, आपके सामने कोई खड़ा हो, नाम नहीं बोलते, अरे थोड़ा पानी ले आओ मेरे लिए, अरे वहां जाओ मेरा कलम दो, आप नाम नहीं बोलते हैं, केवल व्यक्ति को देख करके तुरंत काम दे देते हैं। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि इस प्रकार के वाक्य में जो सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, जो व्यक्ति, यू शब्द छिपा रहता है लेकिन काम पूरा होता है। यू शब्द छिपा रहता है, काम पूरा होता है, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, मतलब इसे कहते हैं बिना सब्जेक्ट वाला, क्या है, बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य। तो ये कह रहा है कि ऐसे वाक्य के आरएस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो रूल नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस की भाव अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच मैंने दूसरा वाक्य की भाव अनुसार, सैड या सैड टू के स्थान पर एडवाइज्ड माने सलाह, ऑर्डर्ड माने आदेश आदि का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को टू से जोड़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट और बहुत ही ईजी है। जैसे कहा कि माई फ्रेंड सैड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, बिकॉज द एग्जामिनेशंस आर नियर, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है। तो मेरे मित्र ने
मुझे परीक्षा के लिए परिश्रम करने के लिए कहा, तो क्या वाक्य में सलाह दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं? समझना पड़ेगा, भाई आपके मित्र हैं, आदेश क्यों देंगे? पेरेंट्स होता, टीचर होता तो आदेश एक पल के लिए। यहाँ पर एडवाइस है, क्या है? एडवाइज्ड। आप सजेस्टेड भी लगा सकते हो। तो आइए लगाते हैं, तो इसमें आंसर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब सेड टू का ध्यान देना, भाव क्या ना, क्या कह रहा है कि आर एस, मतलब आर एस का मतलब दूसरे वाक्य के भाव, ये द्वितीय वाक्य और ये प्रथम वाक्य। तो वाक्य दूसरे वाक्य के भाव अनुसार हम लगाते हैं। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, वाक्य जोड़ेंगे किससे? टू से। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जामिनेशंस because the examinations are near। ठीक है, एकदम, कि माय फ्रेंड सेड टू का क्या बन गया यहाँ पर? एडवाइज्ड मी का मी, इनवर्टेड कोमा घट के क्या जोड़ रहा है? टू से वाक्य को जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? टू। मतलब मेरे मित्र ने मुझे सलाह दिया है कठिन परिश्रम करने के लिए। टू का मतलब करने के लिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है नजदीक। यहाँ पर हाँ, यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर का आर है तो यहाँ पर हो जाएगा वर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर। ये ध्यान देना स्टूडेंट, ये जरूरी पॉइंट्स है। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट्स है इसमें। तो एग्जामिनेशंस वर नियर, वर टेंसों में चेंज, बस इतना ही चेंज हुआ। इतना सही होगा तो एक अंक पूरा। ये इस प्रकार भी दे सकते हैं, या एक क्वेश्चन के चार वाक्य दे सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड पर भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक, तो ये 10th और 12th दोनों के लिए स्टूडेंट्स, दोनों के लिए। ठीक है, ओके, ठीक। अगला है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय ओवे द रूल्स द रोड, कि बूढ़े आदमी ने लड़के से कहा सड़कों के नियमों का पालन करो। तो ये सुझाव दिया ना, ऑर्डर हो नहीं सकता। तो इसमें होगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड टू का क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन सजेस्टेड, सजेस्टेड। अब बोलोगे सर वहां तो सजेस्टेड लिखा नहीं, तो कोई नहीं, सजेस्टेड का भाव है, एडवाइज भी लगा सकते हो। द ओल्ड मैन सजेस्टेड टू द बॉय, टू द बॉय क्या करने के लिए? ओबे। इसको हटके क्या लग जाएगा? टू ओबे, टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो यहाँ पर सजेस्टेड लग चुका है और वाक्य को टू से जोड़ रहा है, यही आपको ध्यान देना है। दूसरा, सीता सेड टू मीना ईट फ्रूट्स इफ यू वांट टू हेल्दी। तो कह रहे सीता ने मीना से कहा कि फल खाओ यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो। पर फल नहीं खाएंगे तो स्वस्थ कैसे रहेगा ना? हाँ, सीता की शादी हो जाएगी किससे? राम से। तो भाई वो सतयुग था, इस कलयुग में तो राम मिलना मुश्किल है, राम तो बहुत सारे हैं ना। सीता भी है लेकिन कम है। तो कोई नहीं, आप बनिए सभी। तो सीता सेड टू, तो यहाँ पर सीता, सीता यहाँ पर ध्यान देना, सीता ने कहा स्वस्थ बनने के लिए, या सजेस्टेड एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं। सीता एडवाइज्ड टू मीना, सीता एडवाइज्ड टू मीना टू ईट, टू ईट फ्रूट्स, फ्रूट इफ। अब यहाँ पर ध्यान ये चेंज करना, यहाँ पर यू कौन है? तो सीता ने मीना से कहा फल खाओ यदि तुम, यहाँ पर यू कौन है? मीना। तो इफ शी, अब शी में दिखाना पड़ेगा मीना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शी दोनों है। तो इस कंडीशन पर आप जब इन्वर्टेड कॉमा करते तो एग्जामिनर समझते कि हाँ ये मेरे लिए ही किया है। तो इफ शी मतलब इफ मीना या इफ शी, बांड का क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा इस जगह कैसे, वांटेड, वांटेड टू बी हेल्दी, हेल्दी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये चेंज करना पड़ा, वर्ब में चेंज करना पड़ा, एडवाइस लगा दिया। ठीक है,
द टीचर सेड टू द पोएम, टीचर ने पियोन को कहा, द टीचर सेड टू द पियोन रिंग द बेल एट वंस, कि अध्यापक ने चपरासी को कहा कि घंटी बजाओ एक बार। तो सलाह दिया, आदेश दिया, टीचर आदेश दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर, अब सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन, द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू रिंग द बेल, रिंग द रिंग द बेल, वेल एट वंस, कि एक बार। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर लग जा रहा है, बाकी वाक्य को टू से वर्ब से जोड़ रहा है। द जज सैड कॉल द विटनेस इन द विटनेस बॉक्स, कि जज ने कहा कि गवाह को क्या है, विटनेस बॉक्स, कटघरे में बुलाइए। तो जज क्या आदेश देगा, तो द जज ऑर्डर्ड, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस इन द विटनेस बॉक्स, इन द विटनेस बॉक्स, ऑर्डर्ड टू कॉल, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपका क्लास मान लीजिए कि आप देख नहीं पा रहे तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन समय एक हफ्ता बाद आपको सेट हो जाएगा कि एप्लीकेशन में रोज लाइव क्लासेस या इंग्लिश क्लासेस किस टाइम, एक टाइम फिक्स कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी फिलहाल 8 साढ़े 8 बजे मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाइए। ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया जा रहा है, ताकि सभी का पर्सनल कोई प्रॉब्लम भी क्या है, सब कुछ क्या है, मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसमें फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या है, फर्स्ट मेथड का प्रयोग करके, तो रूल नंबर दूसरा में इसका दो मेथड है। रूल टू में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं। मतलब यहाँ पर डू नॉट, वाक्य में कहते हैं डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, तो वाक्य नेगेटिव है। तो डू नॉट से शुरू हो, शुरू में वर्ब क्या है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के दूसरे वाक्य में डू नॉट से शुरू हो, और सैड या सैड टू के, सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते लगाते हैं, डू नॉट को हटाकर वाक्य को टू से जोड़ते, सिंपल। मतलब वाक्य को टू से जोड़ेंगे, सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देंगे। तो आइए बनाते, द मैनेजर सेट टू द क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क से कहा कि डू नॉट आउट सिट आउटसाइड एंड डू द वर्क, कि बाहर मत बैठो और अपना काम करो। तो वाक्य में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या आदेश दिया या क्या दिया, या क्या किया, हाँ यहाँ पर मना किया। क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मना किया। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड मना करना, फॉरवर्ड मना मना कर दिया। मैनेजर द मैनेजर फॉरवर्ड द क्लर्क, फॉरवर्ड लगा दिया, सेट टू के स्थान पर क्या लगा दिया, सेट टू के स्थान फॉरवर्ड, द मैनेजर फॉरवर्ड द क्लर्क। अब डू नॉट को हटाकर वाक्य जोड़ेंगे किससे, टू से, डू नॉट, द मैनेजर फॉरवर्ड द क्लर्क। अब डू नॉट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, टू, टू सीट आउटसाइड, टू सीट आउटसाइड एंड 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 डू द वर्क से, एंड डू द वर्क। तो यहाँ पर सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड आ गया, वाक्य को किससे जोड़ रहे, वर्ब के टू से जोड़ रहे हैं, जैसा का तैसा। ठीक है, फादर सेड टू द सन, पिता ने पुत्र से कहा डू नॉट रीड सुबह, इतना तेजी से मत पढ़ो। तो इसमें होगा फादर फॉरवर्ड द सन, कि पिता ने मना किया किसको, बेटे को, सन टू रीड सो फास्ट, इतना तेजी से पढ़ने के लिए क्या किया, मना किया। यही सारे वो चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो फर्स्ट मेथड भी ज़रूरी है, सेकंड मेथड भी ज़रूरी है। बोर्ड किसी भी पेपर में, किसी भी सेट में, किसी भी प्रकार का भाई तबाही क्यों ना मचाए, हम उसके ऊपर से तबाही मचा देंगे, कैसे, हल करके। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड क्या है, रूल नंबर 3 में, कर यदि आर एस मतलब दूसरे वाक्य में डू नॉट से शुरू हो, ठीक है, और वाक्य के भाव अनुसार सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, और डू नॉट को हटा कर केवल नॉट के बाद टू से जोड़ते हैं, नॉट टू कहते हैं, नॉट टू का प्रयोग। इन चीजों को ध्यान देना है। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पर वाक्य को पढ़ के समझना है। द प्रिंसिपल सेड टू बॉयज, कि प्रिंसिपल ने लड़कों से कहा, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मचाओ। तो वाक्य में सलाह आदेश क्या है, तो प्रिंसिपल ने आदेश दिया लड़का को कि कक्षा में वो लोग शोर ना मचाएं, मतलब प्रिंसिपल ने लड़कों को कक्षा में शोर ना मचाने के लिए आदेश दिया है, इसका हिंदी ऐसा है। तो आइए बनाते हैं, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज टू, ये ऑर्डर्ड बॉयज नॉट टू मेक a noise in the class। यहाँ पर ध्यान देना, ऑर्डर्ड भी आ गया है, सेट टू के स्थान पर क्या लगा, सेट टू के स्थान पर भाव अनुसार। यहाँ पर आदेश, यदि सलाह होता तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड होता, तो आदेश है। उसके बाद वाक्य को डू नॉट को हटा करके क्या नॉट टू से जोड़ रहे हैं, जैसा कि रूल में है। तो यहाँ पर डू नॉट बराबर नॉट टू, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि मैंने उसको कहा अपना समय बर्बाद ना करो। आप अपने दोस्त को, साथी को, मित्र को बोल सकते, तो आप क्या समय खराब ना करने के लिए कह रहे हैं, मतलब आदेश नहीं दे रहे, आप सुझाव दे रहे, सलाह दे रहे। तो यहाँ पर आई सेड टू हिम, तो यहाँ पर आई एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, आई एडवाइज्ड या सजेस्टेड, आई एडवाइज्ड ऑब्लिक सजेस्टेड हिम, डू नॉट को हटा करके सजेस्टेड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब बताओ यहाँ पर हिज कैसे आ गया, यहाँ पर ध्यान देना, सेट टू के स्थान पर एडवाइज्ड या सजेस्टेड दोनों ठीक है, चल जाए, कोई एक लो। अब यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर क्या लगा, हिम, हिम लग गया। योर टाइम, तो योर का मतलब स्वयं को नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज। तो योर और हिम मिला के क्या बन गया, हिज टाइम, कि मैंने उसको सुझाव दिया कि उसका समय बर्बाद हो ना करे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, दूसरा है आपका, नेक्स्ट है कि यदि आरएस में शुरू अंत में प्लीज या काइंडली या सर आदि शब्द का प्रयोग हो, तो इन शब्दों को हटाकर सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड टू लगाकर वाक्य को टू से जोड़ते हैं। मतलब यदि वाक्य में सर प्लीज क्या लिखा, सर प्लीज काइंडली, ये शब्द चाहे वो शुरू में अंत में हो, इन शब्दों को देख करके वाक्य में क्या लगा देना, रिक्वेस्टेड लगा देना है और टू को जोड़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ओल्ड मैन सैड प्लीज गिव मी सम फूड, कि बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे कृपया करके कुछ क्या भोजन दीजिए, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो वाक्य में भाव है, द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन सैड द ओल्ड मैन सैड ओ सॉरी द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड हो जाएगा, द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू गिव रिक्वेस्टेड टू requested to give him some food। अब यहाँ पर हिम क्यों है, कि बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे कुछ दो। तो यहाँ पर मी कौन है, बूढ़े आदमी, तो हम इसको ही का हिम बना सकते हैं, कि बूढ़े आदमी ने अनुरोध किया कि उसे कुछ भोजन देने के लिए। बाकी किससे जोड़ रहा है, टू से जोड़ रहा है, रिक्वेस्टेड का भाव आ गया है। द चाइल्ड सेड सॉल्व द क्वेश्चन सर, बच्चे ने कहा कि सर इस सवाल को हल कर दीजिए, मतलब रिक्वेस्ट किया। द चाइल्ड मतलब स्टूडेंट, द चाइल्ड सैड, ओह मैं बार बार याद आ रहा है, धुन लग गया। द चाइल्ड
द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि बच्चे ने रिक्वेस्ट किया सवाल को हल करने के लिए। क्यों? वाक्य में सर को देख करके रिक्वेस्ट आ गया। ही सेड काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, ये कहते कि उसने कहा कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड काइंडली को ही रिक्वेस्टेड टू ग्रांट, ही रिक्वेस्टेड टू ग्रांट हिम। यहाँ पर हिम कौन है? ये लड़का मी का ही हो जाएगा, तो हिम 2 days 2 days लीव। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, तो एक एक टॉपिक में तरीके से करा रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये सारे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कुछ वार्निंग्स, चेतावनी है। द मदर सेड डू नॉट टच द हॉट पैन, की माँ ने कहा कि गर्म बर्तन को मत पकड़ो। तो इसमें होगा द मदर वार्नड, द घबराने की जरूरत नहीं। सेम स्टूडेंट्स फीलिंग्स है, द मदर वार्नड वार्नड नॉट नॉट टू टच द हॉट पैन, घबराना नहीं है, जैसा कहता है ऐसा। बाकी और करा दूंगा। द पुलिस सेड डू नॉट ब्रेक द रूल्स, ये भी द पुलिस वार्नड नॉट टू ब्रेक द ट्रैफिक रूल, सेम बना लेना इसको। एक कुछ इंस्ट्रक्शन से इन्विटेशन सेम। द टीचर सेड फॉलो द गिवन, देखो द टीचर इंस्ट्रक्टेड, कि शिक्षक ने निर्देश दिया है। टू वाक्य टू से जुड़ जाएगा। सेम इसमें द कोच इंस्ट्रक्टेड टू प्रैक्टिस, इन्विटेशन तो क्या होगा? ही इनवाइटेड टू कम एंड, इस टाइप से वाक्य होगा। बनाइए। ठीक है, तो ये सारा चीज है। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का परिवर्तन करना। तो इसको, इससे पहले जितने भी टॉपिक मैंने करा दिया है, ये सभी का प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सातों के साथ सेट्स में फंसने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल तीसरा डे पर अगले नए टॉपिक के साथ, और कल ही वो सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को।